नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिला है बैंक निफ्टी का, वो मिला है 49,846 का, जो कि कल की क्लोजिंग से मार्केट 48 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। ठीक है, आइए देखते हैं डेली चार्ट पे कल क्या रहेगा व्यू, उसके बाद से बात करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। आइए सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कल कैसा रहेगा मार्केट का व्यू। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, पिछले 4 दिन से ये देखिए, पिछले 4 दिन से जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, आज से जो ये कैंडल है 10 तारीख वाला, इस कैंडल को आप ध्यान दीजिए। ये कैंडल शूटिंग स्टार टाइप का ये कैंडल बना है। ये कैंडल, ये कैंडल, ठीक है, शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है। और इसी कैंडल के अंदर में मार्केट देखिए पिछले 4 दिन से ट्रेड कर रहा है। ना तो इसके हाई को ब्रेक कर पा रहा है, ना तो लो को ब्रेक कर पा रहा है। ठीक है, तो डेली चार्ट पे जब तक या तो इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा या फिर इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करेगा, तब तक हमको मोमेंटम नहीं देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ठीक है, इसके बीच में ट्रेड करेगा, हम ट्रैप होते रहेंगे। हमको अच्छा मोमेंटम तभी मिलेगा या तो इस शूटिंग स्टार को हाई को ब्रेक कर दे, या तो इस शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक कर दे, तब हमको अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। देखिए, शूटिंग स्टार के बाद से 3 दिन मार्केट ट्रेड किया, तीनों दिन उस शूटिंग स्टार कैंडल के अंदर में ही क्लोज किया है। ठीक है, और उसके अंदर ही ट्रेड किया है पूरे दिन। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आज मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है शूटिंग स्टार के हाई के पास, ये आज का कैंडल देखिए, लेकिन फिर सेलर एक्टिव होते हैं, वहाँ से मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे ला के फिर क्लोज कर देते हैं। और फिर इतना भी नीचे नहीं ला पाते कि शूटिंग स्टार के नीचे आके क्लोज करे। तो शूटिंग स्टार के हाई और लो के बीच में ही आज भी मार्केट क्लोज किया है। आइए चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे क्या है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या होगा हमारा टारगेट, कैसा मार्केट कल ट्रेड कर सकता है, कल कैसा रहेगा मार्केट का मूड। आइए चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, मार्केट पिछले 4 दिन से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। ऊपर के साइड ये लेवल और नीचे के साइड ये लेवल, ठीक है, इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जब यहाँ मार्केट जाता है फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है। देखिए, ये आया, फिर ये ऊपर, फिर ये आया, फिर ये ऊपर, फिर आज देखिए यहाँ आया। तो जब तक इस सपोर्ट के पास, मतलब कह सकते हैं 49,600 से लेके 49,500 के पास कंसोलिडेट करके नीचे के साइड ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम डाउन साइड के लिए एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, और सेम कंडीशन देखिए ऊपर के साइड भी है। मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ सेलर नीचे लेके चले आते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है, सेलर नीचे लेके चले आते हैं। देखिए, फिर बायर ने प्रयास किया ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन फिर जब वहाँ पहुंचा फिर सेलर एक्टिव हो गए और फिर नीचे लेते आए। आज के सेशन में भी देखिए मार्केट को नीचे लाके ही क्लोज किए। ठीक है, और इस रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड, जो ऑप्शन सेलर है इस रेंज के अंदर में ही ट्रेड करा रहे हैं। जब तक इस रेंज में ट्रेड करेगा तब तक ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, और ऑप्शन बायर जैसे इसके बीच में घुसने का प्रयास करेगा तो ऑप्शन सेलर उसको ट्रैप कर देंगे। तो ठीक है, हम ये प्रयास करेंगे कि इस रेंज के बीच में ट्रेड ना ही करे तो बेटर है। ठीक है, अगर ट्रेड करें भी तो बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर को ट्रैप कर देंगे। ठीक है, तो इसके बीच में हम ट्रेड करने से अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं, अगर रजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मार्केट में अगला रजिस्टेंस जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है। देखिए, मार्केट अगर इस रजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो जो हमें अगला रजिस्टेंस जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 50,600 का। ठीक है, क्या दिख रहा है मुझे, 50,600 का ये लेवल, ये लेवल। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए इसका ब्रेकआउट, ऐसा नहीं यहाँ ओपन हुआ धड़ से गया इसे मार दिया ब्रेक कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि यहाँ मार्केट ओपन हो और फिर यहाँ कंसोलिडेट करे, उसके बाद से ब्रेक करेगा तो हम एंट्री करेंगे। अगर इसी फ्लो में जाके ब्रेक करेगा तो हम एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। पहला जो रजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है वो मुझे ये लेवल दिख रहा है, ये लेवल जो कि है 50,600 का। अगर मार्केट यहाँ पे भी कुछ टाइम बिता के इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट में मुझे जो अगला लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है ये लेवल, ये जो लेवल है वो 51,000 का है। ठीक है, ये लेवल जो मुझे दिख रहा है वो 51,000 का दिख रहा है। ठीक है, और इसको ही मान लीजिए कुछ टाइम यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक कर देता है या इसी फ्लो में मतलब ऊपर चला जाता है, तो अगला जो रजिस्टेंस होगा ये मेजर रजिस्टेंस होगा, जो ऑल टाइम हाई है, एटीएच है। ठीक है, ऑल टाइम हाई मार्केट यहाँ पे रुकेगा। अगर इस लेवल को, ये पहला रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस और ये तीसरा रजिस्टेंस, पहले को ब्रेक करेगा तो 51,000 के पास जाएगा। अगर दूसरे रजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो मार्केट 51,133 के आसपास जाके रुकेगा, 51,133 के पास जाके रुकेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। हाँ, इस फ्लो में नहीं, इसी फ्लो में हम नहीं एंट्री करने देंगे। एंट्री हम तभी करेंगे जब रजिस्टेंस के पास मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तभी। अगर इसी फ्लो में निकालेगा ना तो हम एंट्री नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे उसको, जहाँ तक जाना होगा हम जाने देंगे।
क्योंकि वहाँ हम ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सेलर हमें ट्रैप कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर ऐसे लेके जाएंगे, फिर उसको नीचे लेके चले आएंगे। तो बेटर एंट्री हमारी यही होगी कि इसकी यहाँ कंसोलिडेट कर रेजिस्टेंस के पास, फिर ब्रेक करेगा तो एंट्री करेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं नीचे के साइड हमें क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है और क्या, सॉरी, नीचे की साइड हमको क्या सपोर्ट दिख रहा है और क्या हमारा नीचे टारगेट हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। इस रेंज का जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 49,600 का, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो जो मुझे अगला सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है ये लेवल, और ये लेवल है 49,350 का, ठीक है। बट ये भी लेवल एकदम एक फ्लो में नहीं ब्रेक होना चाहिए, यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो ही एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस लेवल को भी ब्रेक कर, इस सपोर्ट लेवल को, पहले सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो जो दूसरा सेकेंड लेवल हमें दिख रहा है, दूसरा, वो हमें दिख रहा है 49,000 के पास, 49,000 के पास, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले और दूसरे को भी ब्रेक कर देता है तो मार्केट में अगला सपोर्ट क्या होगा, तो अगला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 48,500 के पास का, और वो लेवल ये होगा, ठीक है। तीसरा सपोर्ट ये हो जाएगा और दूसरा सपोर्ट ये हो जाएगा, ठीक। और एक तो ये मुझे सपोर्ट दिख रहा है जो कि इस रेंज का सपोर्ट है, और पहला सपोर्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो कल के सेशन में हम याद रखेंगे, जब तक इस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा तब तक हम बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे, मार्केट को बस एब्जॉर्व करेंगे। अगर वो ओपन हो जाता है मान लीजिए यहाँ पे और इसी फ्लो में जाके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एंट्री नहीं करना, ये टर्म एंड कंडीशन याद रखिएगा। अगर इसी फ्लो में यहाँ एंट्री हो जाए और इसी फ्लो में आके सपोर्ट को ब्रेक करे तो भी एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस इस रेंज में 9 ओपन होके मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाए तो क्या करेंगे, कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का रेंज बनने देंगे, और रेंज अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो भी ऊपर की साइड एंट्री करेंगे, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे की एंट्री करेंगे, ठीक है। बट क्वांटिटी वहाँ भी छोटी रखेंगे। प्राइजेक्शन अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो प्राइजेक्शन का वेट करेंगे, जैसा प्राइजेक्शन बनेगा उस टाइप का हम एंट्री करेंगे। अगर मान लीजिए गैप डाउन यहाँ हो जाता है 49,000 के पास गैप डाउन, और यहाँ रेंज बना के अप साइड में ब्रेक करता है इस रेंज को, और ये रेंज भी 1 घंटे के आसपास बनाए और उसके बाद से अप साइड में ब्रेक करे तो हमको एक अप साइड में अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, जो कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास, जो इस रेंज का सपोर्ट है, ये 49,500 का, 49,500 600 का जो ये सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।